गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड है रिट्रेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू से समथिंग अगेन फॉर एम्फेसिस। हिंदी मीनिंग है बार बार दोहराना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रिट्रेट का मतलब है किसी बात को दोबारा जोर देकर कहना है। जैसे न्यूज़ में पॉलिटिशियन अपने स्टैंड को बार बार रिट्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर रिट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। शिक्षक ने अनुशासन के महत्व को बार बार दोहराया। सिनोनिम्स है रिपीट, रिस्टेट। एंटोनिम्स है इग्नोर, निग्लेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रिटेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। हिंदी मीनिंग है बहुत कम धनराशि। प्रिटेंस का मतलब है बहुत कम रकम या धनराशि जो किसी काम या मेहनत के बदले दी जाए। जैसे अगर किसी वर्कर को सिर्फ तौर पे मिल रहे हो तो वो एक प्रिटेंस है। ये वर्ड जॉब्स और फाइनेंशियल डिस्कशन में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, दी वर्कर्स वर पेड ए प्रिटेंस फॉर देयर हार्ड लेबर। मजदूरों को उनके कठिन परिश्रम के लिए बहुत कम वेतन मिला। सिनोनिम्स देखते हैं ट्राइफल, मीगर अमाउंट। एंटोनिम्स है फॉर्चून, अबंडेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फीजिबल। द पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग है पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू अचीव। हिंदी मीनिंग है संभव और व्यवहारिक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, फीजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। जैसे एक नए सिटी वाइड मेट्रो प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी स्टडी होता है। ये वर्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस प्लानिंग में अक्सर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लान टू इंक्रीज पेंशन इज फीजिबल विद प्रॉपर फंडिंग। उचित वित्त पोषण के साथ पेंशन बढ़ाने की योजना संभव है। सिनोनिम देखते हैं अचीवेबल, वायबल। एंटोनिम्स है इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आयरॉनिकली। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इन अ वे दैट इज अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। हिंदी मीनिंग है विडंबना से। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आयरॉनिकली का मतलब है जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड या अपोजिट हो। जैसे पॉलिटिशियन जो करप्शन के खिलाफ था, अगर वही करप्शन में फंसे तो वो आयरनी होगी। ये वर्ड डेली लाइफ और न्यूज एनालिसिस में कॉमन है। आयरॉनिकली द फायर स्टेशन कॉट फायर। विडंबना ये है कि फायर स्टेशन में ही आग लग गई। सिनोनिम देखते हैं पैराडॉक्सिकली, अनएक्सपेक्टेडली। एंटोनिम्स है एक्सपेक्टेडली, प्रिडिक्टेबली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटाइटलमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द राइट टू हैव और डू समथिंग। हिंदी मीनिंग है अधिकार। एंटाइटल का मतलब है किसी का हक या राइट। जैसे हर सिटीजन का राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले। ये वर्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज और एचआर में अक्सर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी सिटीजन हैज एन एंटाइटलमेंट टू फ्री एजुकेशन। हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। सिनोनिम देखते हैं राइट, प्रिविलेज। एंटोनिम्स है डिस्क्वालिफिकेशन, डिनायल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्केप्टिसिज्म। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डाउट और डिसबिलीव इन समथिंग। हिंदी मीनिंग है संदेह। स्केप्टिसिज्म का मतलब है जब किसी चीज पर शक हो। जैसे नए गवर्नमेंट स्कीम पर अक्सर लोग स्केप्टिसिज्म दिखाते हैं। ये वर्ड न्यूज और क्रिटिकल एनालिसिस में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज स्केप्टिसिज्म अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू पॉलिसी। नई नीति की प्रभावशीलता को लेकर संदेह है। अब सिनोनिम देखते हैं डाउट, डिस्ट्रस्ट। एंटोनिम देखते हैं बिलीफ, कॉन्फिडेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेफरेंडम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए डायरेक्ट वोट बाय द पब्लिक ऑन एन इशू। हिंदी मीनिंग है जनमत संग्रह। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेफरेंडम एक पब्लिक वोटिंग प्रोसेस है जिसमें लोग किसी बड़े डिसीजन पर अपनी राय देते हैं। ये वर्ड पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉटलैंड हैड ए रेफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस। स्कॉटलैंड ने स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह कराया। सिनोनिम्स है पोल, वोट। एंटोनिम्स है डिक्टेट, डिसीजन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑटोनॉमी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी मीनिंग है स्वायत्तता। इसको ऐसे समझा जा सकता है, ऑटोनॉमी का मतलब है सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नेंस। जैसे ग्रीनलैंड चाहता है कि उसको डेनमार्क से फुल ऑटोनॉमी मिल जाए ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीनलैंड सीक्स फुल ऑटोनॉमी फ्रॉम डेनमार्क। हिंदी मीनिंग है ग्रीनलैंड डेनमार्क से पूरी स्वायत्तता चाहता है। सिनोनिम्स है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, कंट्रोल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अंडरमाइन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू वीकेन और डैमेज समथिंग। हिंदी मीनिंग है कमजोर करना। अंडरमाइन का मतलब है सीक्रेटली या इनडायरेक्टली किसी चीज को वीकेन करना। जैसे करप्शन किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम को अंडरमाइन कर सकता है। ये वर्ड पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और बिजनेस में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन कैन अंडरमाइन डेमोक्रेसी। भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। सिनोनिम्स है वीकेन, सेबोटाज। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन, सपोर्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिसेंटमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है
बिटर फीलिंग ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट। हिंदी मीनिंग है आक्रोश। रिसेंटमेंट तब होता है जब किसी इंसान या ग्रुप को अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे ग्रीनलैंड के लोगों को लगता है कि यूएस की पॉलिसीज उनके खिलाफ है, इसलिए रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा है। यह वर्ड पॉलिटिक्स और वर्क प्लेस इश्यूज पे कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू लॉ कॉज्ड पब्लिक रिसेंटमेंट। नए कानून ने सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया। सिनोनिम्स है एंगर, ग्रज। एडोनिम्स है सेटिस्फैक्शन, एक्सेप्टेंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।